आजकल बेटियां बहुत ही खतरे में हैं और बेटियों की रक्षा करने वाले मौज काट रहे हैं। अगर बेटी अपने घर से गायब हो जाए तो पूरे इलाके में कोहराम मच जाता है। पर अगर किसी इलाके में 5 लड़कियां गायब हो जाएं तब सोचिए क्या मंजर होगा। इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। पर अगर 5 गायब हो चुकी लड़कियों के हाथ में बच्चा नजर आएगा तब सोचिए किसी परिवार पर क्या गुजरेगी। पर अगर इन लड़कियों के सिर पर हिजाब नजर आए तब क्या मंजर होगा। सोचिए अगर किसी इलाके में 1-2 नहीं बल्कि 50 लड़कियां गायब हो जाएं तब क्या मंजर होगा। सोचिए अगर किसी इलाके में 500 लड़कियां गायब हो जाएं और सब की सब अपना धर्म, मजहब, पहचान बदल कर कोई नरगिस, हिना, शैला, रुबीना और रेहाना बन जाए तब क्या होगा। सोचिए अगर किसी इलाके के 5000 लड़कियां गायब हो जाए, उनकी पहचान बदल जाए, उनका लिबास बदल जाए, उनके नाम बदल जाए तब क्या होगा। सोचिए अगर किसी इलाके में 1 या 2000 नहीं बल्कि 32,000 लड़कियां गायब हो जाएं और सब की सब मुसलमान बन जाएं, कई कई बच्चों की अम्मा बन जाएं, उनके तन पर काला काला बुर्का नजर आए, उनके चेहरे पर हिजाब नजर आए तब क्या हाल होगा। सोचिए एक दिन ये तमाम बेटियां अपने अपने माँ बाप को अस्सलाम वालेकुम करते हुए चेहरे पर नकाब हटाएं तब क्या होगा। जाहिर सी बात है एक परिवार के लिए ये क़यामत का मंजर होगा, क्योंकि अगर किसी इलाके से 32,000 लड़कियां गायब हो जाएं और सब की सब मुस्लिम लड़कों के इश्क में पागल हो जाएं, उन लड़कियों की शादी आतंकवादियों से हो जाएं, तब तो पूछा जाना चाहिए कि 32,000 लड़कियां जब बेगम बन रही थी तब हमारे देश के जांच एजेंसियां कौन सा मुर्ग मुसल्लम तोड़ रही थी, तब सूबे का खुफिया विभाग कौन सा मैखाने में जाम छलका रहा था, तब हमारे देश के बड़े बड़े नेता कौन से छमिया डांस देख रहे थे, तब कच्चे वाली सेना कौन से संतरा छील रही थी, तब बजरंग दल कौन सा गांजा फूक रहा था। यही तो है वो सवाल जिसका जवाब देने में जबान हलक में अटक रही है। यही तो है वो सवाल जिसका जवाब देने में पसीने छूट रहे हैं। यही तो है वो सवाल जो 32,000 लड़कियों के गायब होने की दास्तान से पर्दा हटा रही है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। प्यार, इश्क, मोहब्बत, जिहाद की अपार सफलता के बाद पेश है 32,000 लड़कियों के साथ लव जिहाद। पेश है 32,000 शौहर और इन 32,000 बेगम साहिबा के 4-4 बच्चों की दास्तान। नाम है द केरला स्टोरी। ये ठीक वैसे ही है जैसे द कश्मीर फाइल्स आया था और फिल्म बनाने वालों ने झोला भर भर कर पैसे कमाए और चले गए। लेकिन द केरला स्टोरी अपने साथ इतने सारे सवाल लेकर आई है कि इन सवाल को पूछने वाला दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर किसी इलाके से 32,000 लड़कियां गायब हो गई और सब की सब आतंकी संगठन में शामिल हो गई तो केरल के लिए नहीं बल्कि भारत के खिलाफ बहुत ही शर्म की बात है। यह हमारे 56 इंची प्रधानमंत्री पर सवाल है। सबसे बढ़कर हमारे देश की सुरक्षा पर सवाल है। सब के सब बेखबर और सब के सब मदहोश हैं। उन 32,000 लड़कों का भी कोई अता पता नहीं जिन्होंने इन लड़कियों को अपने लव जिहाद का शिकार बनाया, इनको 4-4 बच्चों की अम्मा बनाया। यहाँ तक कि उन माँ बाप को पता नहीं चलता उनकी बेटी कई सालों से गायब है और अब वो मुसलमान बन चुकी है। ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनको हुकूमतों से पूछा जाना चाहिए। जब सिर्फ एक लड़की के कलमा पढ़ने पर पूरे देश में हंगामा हो जाता है तब 32,000 लड़कियों के गायब होने पर सड़क से लेकर संसद तक इतनी खामोशी क्यों है। 32,000 लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर निकाह कराया गया, तब मोहन भागवत कहाँ थे। पर इस फिल्म की कहानी के पीछे एक संदेश दिया जा रहा है कि हमारे देश में हिंदू खतरे में है और चुनाव के नज़दीक आते ही ये खतरा पहले के मुकाबले बढ़ता ही जा रहा है। इतने बड़े देश में हिंदू कहीं भी सुरक्षित क्यों नहीं है। हिंदुओं के पलायन की खबर खुद हिंदूवादी नेता फैलाते हैं, जबकि ज़्यादातर राज्यों में भाजपा की सरकार है, फिर भी हिंदू खतरे में है। लेकिन अब कम्युनिस्टों की सरकार में भी हिंदू सुरक्षित नहीं रहा, क्योंकि केरल में हिंदू सिर्फ खतरे में ही नहीं है बल्कि बहुत ही ज़्यादा बुरे दौर से गुजर रहा है। केरल के हिंदू इतने ज़्यादा खतरे में हैं कि पिछले 10 साल में 32,000 से ज़्यादा लड़कियां गायब हो चुकी हैं। उनको मुसलमान बनाया जा चुका है। उन लड़कियों की शादी आतंकवादियों से हो चुकी है जो कई बच्चों की अम्मा बन चुकी हैं। अगर हिंदू अपने देश में सुरक्षित नहीं तो क्या उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। एक तरफ हमारे मोदी जी का राज है, बड़े बड़े और कट्टर सनातनी भी हमारे ही देश के नेताओं और मंत्रियों में शुमार हैं। इसके बावजूद भी हिंदू बहुत खतरे में हैं। हिंदुओं पर मंडराने वाले इस बेमियादी खतरे से बचने का क्या तरीका हो सकता है। केरल से 32,000 लड़कियां गायब हैं, फिर भी मोदी सरकार बिल्कुल खामोश है। एक शख्स के गायब होने पर जब सियासी भूचाल आ जाता है तो 32,000 लड़कियों के गायब होने पर खामोशी क्यों। क्या केरल के मुद्दे पर खामोश रहना ही मोदी जी के लिए बेहतर है।
मतलब जिस राज्य में इतना बड़ा कांड हो गया, आखिर उस राज्य में केंद्रीय एजेंसियां रेड क्यों नहीं करती? उन 32,000 लड़कियों के 32,000 माँ बाप और उनके रिश्तेदारों से पूछताछ क्यों नहीं करती, जबकि मामला सीधे तौर पर सबसे बड़े आतंकी संगठन से जुड़ा है? बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसियों ने चुप्पी क्यों साधी हुई है? इन तमाम बातों पर गौर करने का वक्त आ गया है। आखिर कैसे 32,000 लड़कियों ने बदल लिया अपना मजहब? क्या है इस दावे की सच्चाई? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। इस वक्त देश के बड़े बड़े और नामचीन मीडिया चैनलों ने केरल की 32,000 लड़कियों के गायब होने और उनके धर्म परिवर्तन करने के साथ साथ ISIS आतंकी बन जाने की दास्तान को प्रमुखता सच्ची घटना बताकर प्रचारित कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि इन 32,000 लड़कियों का आंकड़ा कहां से आया? क्या मोदी सरकार ने खुद मीडिया को बताया केरल की 32,000 लड़कियों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है? क्या केंद्र सरकार ने 32,000 लड़कियों के गायब होने का आंकड़ा पेश किया है, जिसके आधार पर न्यूज़ चैनलों ने गंद मचा रखी है? इस टीचर पर पिछले साल भी बवाल मचा था, जिसके बाद फिल्म निर्माताओं के खिलाफ शिकायत भी दर्ज हो गई। लेकिन अब कर्नाटक का चुनाव नज़दीक है और ठीक 5 दिन पहले 26 अप्रैल को इसे ट्रेलर रिलीज किया गया है। इस फिल्म को सच्ची घटना पर आधारित बताया जा रहा है। देश की बड़े पत्रकारों में शुमार अंजना ओम कश्यप ने बिना लाग लपेट बिना सवाल इस एजेंडे को फैलाने में जुट चुकी हैं। उन्होंने ट्वीट करके साफ जाहिर कर दिया कि वो भी एजेंडाबाज गेरुआ टोले का हिस्सा है। वो लिखती हैं कि हमारी बेटियों के लिए नजर न आने वाले खतरे छिपे हुए हैं, जिनके सच से पर्दा हटाने का वक्त आ गया है। वो लिखती हैं कि द केरल स्टोरी 5 मई को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। ये अपनी बेटियों को बचाने का वक्त है। बाकायदा इंडिया टुडे आज तक ने लिखा कि द केरला स्टोरी ट्रेलर लव जिहाद में फंसाया 32,000 लड़कियों को ISIS ने बनाया कैदी, रूह कपाएगी द केरल स्टोरी की कहानी। इस खबर में आज तक ने लिखा है कि द केरल स्टोरी का ट्रेलर काफी पसंद किया जा रहा है। इसमें अदा शर्मा की दमदार एक्टिंग दिखी है। फिल्म में वे शालिनी उन्नीकृष्णन के रोल में दिखेंगी। हिंदू परिवार से ताल्लुक रखने वाली शालिनी अब फातिमा बन चुकी हैं। ये कहानी बस शालिनी की ही नहीं है, बल्कि उसकी जैसी 32,000 महिलाओं की है जो केरल से गायब हो चुकी हैं। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि मीडिया और इनके कथित पत्रकार किस तरह से दंगाइयों की भीड़ तैयार कर रहे हैं। इस फिल्म में दिखाया जाता है कि कैसे केरल में एक साजिश के तहत ईसाई और बड़ी संख्या में हिंदू लड़कियों को मुस्लिम के जरिए प्रेम जाल में फंसाया जाता है। इस फिल्म को में दिखाया जाता है कि एक धर्मगुरु कहते हैं कि उन्हें अपने करीब लाओ, उनसे जिस्मानी रिश्ते कायम करो। धीरे धीरे लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जाता है। पर सबसे गौर करने वाली बात यह है कि ये फिल्म केरल के बारे में बताई गई है और इसका नाम भी द केरल स्टोरी है, पर फिल्म की भाषा हिंदी है। ट्रेलर के वीडियो और डायलॉग की लिपसिंग भी हिंदी में है, जबकि केरल में हिंदी का नामो निशान भी नहीं है। वहाँ के लोग उर्दू भी नहीं जानते। वहाँ ज़्यादातर मलयाली का वजूद है, लेकिन उसी केरल के नाम पर हिंदी भाषा में फिल्म बनाई जा रही है और उसका ट्रेलर हिंदी में रिलीज़ किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि ये फिल्म हिंदी भाषी इलाकों में जज्बाती लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए तैयार की जा रही है। अब इस फिल्म को गेरुआ टोला प्रचार करेगा, जैसा विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स के वक्त हुआ था। ट्रेलर की शुरुआत में शालिनी से ISIS ज्वाइन करने से जुड़े सवाल किए जा रहे हैं। वो ऑफिसर से कहती है कि मैंने कब ISIS ज्वाइन किया। इसे ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है कि क्यों और कैसे मैं ISIS में जुड़ी। इस ट्रेलर में दिखाया जाता है कि केरल की मासूम हिंदू लड़कियों को गुमराह किया जाता है, उनका ब्रेन वॉश कर उन्हें अल्लाह के करीब लाया जाता है। उन्हें यकीन दिलाया जाता है कि हिजाब पहनने वाली लड़कियों के साथ कभी रेप और बदतमीजी नहीं होती। फिर ये लड़कियां इस्लाम धर्म को अपना लेती हैं। उन्हें ISIS आतंकियों के पास ले जाना दिखाया जाता है। बीजेपी IT सेल के चीफ अमित मालवीय ने तो इस फिल्म के नाम पर एक ट्वीट भी किया। अमित मालवीय ने लिखा, ये फिल्म सच्ची कहानी पर आधारित है। ये हैरान और विचलित करने वाली है। ये मूवी बताती है कि केरल में कितनी तेजी से इस्लामीकरण हो रहा है और मासूम लड़कियों को फंसा कर निवाला बनाया जा रहा है। लव जिहाद सच है और खतरनाक है। खतरे को पहचानो। जाहिर सी बात है, चुनाव नज़दीक है और दक्षिण भारत समेत उत्तर भारत को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की आग में झोंकने से इसका बहुत फायदा मिलेगा। तमाम उर्दू धर्म पर मंडराने वाले खतरे के नीचे दब जाएंगे। इस प्रोपेगेंडा फिल्म को हम अपने अगले एपिसोड में बेनकाब करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए।
फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।